हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना, जिसमें हम पहली जो कार्यक्रम था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे हम लोग इंग्लिश में OBB भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको सभी में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि सर कितने टॉपिक बचे हैं, कितना कोर्स रह गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दो सब्जेक्ट जो हैं आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज, इसमें कम से कम 10 टॉपिक रह रहे हैं। छोटे छोटे हैं, हो सकता है एक वीडियो में 2-3 टॉपिक कवर हो जाएं, या हो सकता है एक वीडियो में एक टॉपिक कवर हो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है उसमें, दोनों में थोड़ा थोड़ा बचा है। हाँ, सोशल साइंस में थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें खाली ज्योग्राफी आपकी बची है और लास्ट का थोड़ा 1-2 चैप्टर बचे हैं। तो ज्योग्राफी के भी आपके 2 टॉपिक हो गए, मतलब 2 चैप्टर जो थे आपके कंप्लीट हो गए, और मुश्किल से शायद 5 या 6 और बचे होंगे उसमें। तो ज़्यादा कोर्स नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए, जुट जाइए अच्छे से। ठीक है, जितने भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, खुद अपना टेस्ट लें। हो सकता है जितने भी 1-1 नंबर वाले हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम क्या है कि आपका हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक जाए, या हो सकता है कि पहले भी हो जाए थोड़ा, तो आप तैयार रहें उसके लिए। ठीक है, और वैसे तो चांस है कि अक्टूबर लास्ट में होगा या नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, अभी से जुट जाएं, और कोर्स आपका हो जाएगा, आप इतनी टेंशन ना लें उसकी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, ये कार्यक्रम क्यों चालू किया गया था। तो इसमें पहले ही लिखा है आपका कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी जो आपने प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जाती है, उसके विकास हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, क्यों, और इसकी बात सबसे पहले किस शिक्षा नीति में की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के हिरास व अवरोध को रोककर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। इसी उद्देश्य के लिए सन 1987-88 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किस शिक्षा नीति में की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया गया या इसकी बात की गई। और ये क्यों इतना आवश्यक था, क्योंकि बच्चों में जो ह्रास होता था, जो अवरोध होता था विद्यालय में, उसको रोककर शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना था। कि कई बार होता था कि बच्चे एक ही साल में मतलब क्या करते थे, विद्यालय छोड़ देते थे। ठीक है, बीच में ही क्लास छोड़ के चले गए, विद्यालय छोड़ दिया। या कुछ बच्चे ऐसे होते थे वो कई साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका विकास उतने अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, हर बार वो एक ही क्लास में रहते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर उसी क्लास में पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए विशेष बल दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए। और इसी उद्देश्य के लिए इसे कब लागू किया गया, तो 1987-88 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना थी इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 3 ही चीज़ें बनेंगी कि कौन सी शिक्षा नीति में इसकी बात हुई, इसका उद्देश्य क्या था, और ये कब लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। ठीक है, तो OBB का मतलब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 2016 में, 2017 में, 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राथमिक स्कूलों में पाठ सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें पाठ सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, तो पाठ सामग्री में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी व्यवस्था करना, और शिक्षक उपकरण में आपका ब्लैक बोर्ड आ जाता है। ठीक है, कुर्सियाँ आ जाती हैं और डस्टर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी प्राथमिक विद्यालय के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे मैप वगैरह, डस्टर वगैरह, ठीक है, मानचित्र, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनकी व्यवस्था करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कि सभी स्कूलों को, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सुविधाएं, कि कौन कौन सी सुविधाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए दी जाती थी प्राथमिक विद्यालयों में। तो पहला है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे तथा एक बरामदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, प्राइमरी स्कूल्स में क्या ज़रूरी था कि कम से कम 2 बड़े कमरे हों और तथा एक बरामदा हो। तो आपने प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की होगी तो आपने देखा भी होगा कि 2 बड़े कमरे होते हैं, एक बरामदा होता है। दूसरा है कि पेयजल की व्यवस्था हो। ठीक है, पीने का पानी उपलब्ध हो वहाँ पर। तीसरा कि कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जिसमें एक महिला होगी। ठीक है, एक प्राइमरी स्कूल्स में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर की नियुक्ति कर दीजिए, तो कम से कम 2 अध्यापक होंगे जिसमें एक महिला होगी। फोर्थ पॉइंट है कि पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध की जाए। ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि बच्चों के लिए खिलौने, विद्यालय में श्यामपट्ट और चौक आदि शिक्षण जो अधगम सामग्री है उसे उपलब्ध हो।
ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए किसी भी प्राथमिक स्कूल में कि खिलौने हो छोटे बच्चों के लिए, श्यामपट्ट मतलब कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिक्षक जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी उपलब्धता हो, जिसमें मैप वगैरह आ जाता है और जो बच्चों को सिखाने के लिए चीज़ें उपकरण वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। सन 1992 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी इसमें कुछ संशोधन किए गए। क्या संशोधन थे उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है कि वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी स्कूलों विशेषकर SC ST के क्षेत्रों के स्कूलों में किया जाए। ठीक है, तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उस योजना को कहाँ पर हम ले गए, तो जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो स्कूल थे उनमें विशेषकर इसे ले जाया गया। ठीक है, वहाँ पर इसे शामिल किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को। दूसरा था कि नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक स्कूलों में 3 अध्यापक व 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा है प्राइमरी का जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो नामांकित बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर आवश्यकता है तो उन प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 3 अध्यापक तथा 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का कंपलसरी नहीं कि सिर्फ 2 होने चाहिए, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था की जा सकती है। फिर थर्ड था आपका कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया जाए। मतलब अभी तक कक्षा 1 से 5 तक था, अब 5 से 8 तक पहुँच गया, तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया जाए। ठीक है, तो पहले प्राथमिक विद्यालयों तक ये सीमित था, लेकिन इसमें क्या किया गया संशोधन में कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया जाए। तो ये 3 संशोधन हुए थे सन 1992 में। याद रखना 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी बात की गई थी, उसमें सुझाव दिया गया था। 1987 में इसे लागू किया गया और 1992 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय को दी जाने वाली सामग्री। ठीक है, 2017 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय को कौन कौन सी सामग्री दी जाती है। तो पहला है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। ठीक है, तो सबसे पहले लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दी जाती हैं जिसमें बाल पुस्तकें आ जाती हैं, पत्रिकाएँ आ जाती हैं बच्चों के लिए जिसमें आसान सी भाषा में कहानियाँ लिखी होती है तो पढ़ते हैं उस चीज़ को। ठीक है, दूसरा कि कक्षा शिक्षण सामग्री, जो कक्षा में जो शिक्षण करते हैं टीचर उनके लिए जो ज़रूरी है, जैसे चौक है, डस्टर है, मानचित्र है, ग्लोब है, चार्ट है, ये आ जाता है आपका कक्षा शिक्षण सामग्री में। तीसरा आपका विज्ञान किट और गणित किट। ठीक है, जो विज्ञान के टीचर होते हैं उनके लिए विज्ञान किट जरूरी है, गणित के जो टीचर हैं उनके लिए गणित किट जरूरी है, तो ये चीज़ें दी जाती हैं। फोर्थ है आपका लघु औजार किट। ठीक है, जो छोटे छोटे औजार होते हैं जो ज़रूरी होते हैं विद्यालय में वो सामग्री दी जाएगी। फिर फिफ्थ है आपका खेल सामग्री, जैसे कूदने की रस्सी है, गेंद है, फुटबॉल है, तो खेल सामग्री के रूप में ये चीज़ें दी जाएंगी। फिर आपका 6 पॉइंट है कि श्रव्य उपकरण, जैसे सुनने वाले जो उपकरण होते हैं जैसे रेडियो की व्यवस्था की जाएगी, रेडियो दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट है कि संगीत बाग उपकरण, जैसे संगीत के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, जो म्यूजिक का जो सिस्टम होता है, तो इसमें आपको तबला है, ढोलक है, मजीरा है, ये चीज़ें दी जाएंगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए। 8वां कि एक विद्यालय में शौचालय होने चाहिए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। 9th पॉइंट में क्या है कि मेज, कुर्सी, बक्से, कूड़ादान, चटाइयाँ आदि ये चीज़ें स्कूल को प्रदान की जाएंगी। ठीक है, स्कूलों को दी जाएंगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो चटाइयों पर बैठते हैं। ठीक है, कूड़ादान एक लगा होता है वहाँ पर, तो बक्से होते हैं जिसमें फाइल्स वगैरह रखी होती हैं और ज़रूरी सामान रखे होते हैं। ठीक है, कुर्सी, मेज, ये सारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए दी जाती हैं। और क्या है कि शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन दिया जाता है, कि कुछ धन ऐसा दिया जाता है कि अगर मान लिया अचानक कुछ धन की ज़रूरत पड़ गई टीचर को तो वो खर्च कर सके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए जो विद्यालयों को दी जाती हैं। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए। ठीक है, जो विद्यालय है जो कक्षा कक्ष है उसे आकर्षक बनाया गया किसके जरिए, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए। दूसरा है कि बाल केंद्रित एवं क्रियाकलापों आधारित शिक्षण अधिगम के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। कि पहले क्या है कि टीचर अपने मन से चीज़ों को पढ़ाता, समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अब हमने क्या किया कि शिक्षण सामग्री जो होती है, अधिगम सामग्री, वो हमने टीचर को प्रोवाइड करा दी, गणित किट दे दी, ठीक है, विज्ञान की किट उन्हें पहुँचा दी, तो वो उसके जरिए बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो भी बढ़ गई। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों, शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विद्यालय को कैसे जो टीचिंग है वो अपनी प्रभावी बनाई जा सकती है टीचर्स की। ठीक है, तो कई चीज़ें इसमें की गई और विद्यालय को सुंदर बनाने का कार्य किया गया। इसमें भवन है, ठीक है, सेपरेट क्लासेस होनी चाहिए, जैसा नहीं कि पहले होता था ये कमरा होता था उसमें सारी क्लासेस चल रही हैं, तो अलग अलग क्लासेस की मतलब अलग अलग कमरे बनाए गए ताकि अलग अलग क्लासेस चल सकें उसमें। ठीक है, चटाइयाँ और ग्लोब इन सभी की व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीज़ें थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये विशेषताएं में आप लिख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या क्या विशेषताएं। तो इतना ही है इस टॉपिक में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।